एक पलड़े में धरो माँ का नाम लिख कर। और तुलना देखें आप, एक उसने सहा था शूल उसको ही गए भूल। शूल यानी प्रसव पीड़ा जो माँ सहती है, इससे बड़ी पीड़ा कोई दूसरी है नहीं। इसलिए पढ़ता हूँ कि माँ ने ही सहा था शूल और माँ को गए भूल। ये भूल ही तो नहीं है मौसमी हवा जिसे खिला सके। पंक्ति सुनना साहब, देखिए आप, एक छंद में शुरू कर रहा हूँ माँ के लिए। माँ का स्वभाव कैसा होता है स्वभाव माँ का जैसे हो समीर भोर की। दो तरह की हवा, जैसे मैं मानता हूँ सुबह की और शाम की, दो हवाओं में अंतर है। सुबह की हवा बहुत मधुर, बड़ी शांत स्वभाव की होती है, और शाम की हवा में झंझावात तूफान होते हैं। माँ का स्वभाव जो है सुबह की हवा से मैंने लिया है। देखें आप, है स्वभाव माँ का जैसे हो समीर भोर की, शाम के समय का झंझावात तो नहीं है माँ। और सूरज के गांव में माँ खुशी की है किरण, तम के मातम में डूबी रात तो नहीं है माँ। है स्वभाव माँ का जैसे हो समीर भोर की, शाम के समय का झंझावात तो नहीं है माँ। और सूरज के गांव में माँ खुशी की है किरण, तम के मातम में डूबी रात तो नहीं है माँ। और दम नहीं है मौसमी हवा जिसे खिला सके। पंक्ति सुनना साहब, कि दम नहीं है मौसमी हवा जिसे हिला सके। एक विशाल वृक्ष है पात तो नहीं है माँ। और जब चली तो शूल पे चली हमारे वास्ते, देखने में सिर्फ कोरी बात तो नहीं है माँ। और माँ के लिए मैंने एक से एक छंद लिखे हैं, जिसमें एक छंद मैंने कामना को लेके लिखा है। अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उनकी कामना अलग अलग होती है। मेरी कामना क्या है वो मैं पढ़ता हूँ कि पीने वाले की तो बस इतनी सी कामना है, शाम के समय जरूर जाम होना चाहिए। पीने वाले की तो बस इतनी सी कामना है, जाम का जरूर इंतजाम होना चाहिए। और धनवान धन के ही चारों ओर घूमता है, उसके लिए तो बस दाम होना चाहिए। और किसी भक्त से कहें कि कामना है क्या तुम्हारी, किसी भक्त से कहें कि कामना है क्या तुम्हारी, वो कहेगा काम नहीं राम होना चाहिए। और मेरी कामना है प्राण देह से तजूं तो मेरे अधरों पे मेरी माँ का नाम होना चाहिए। अधरों पे मेरी माँ का नाम होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए वो सुन लें आप, चार पंक्ति सुनो। एक एक मित्र तीर्थ से भी पवित्र, माँ के चरणों के नीचे पड़ी हुई धूल है। काशी का व ननकाना मैंने तो यही है माना, माँ है घर में तो कहीं जाना ही फिजूल है। कि जिस अपने पतन की ही मूल है, माँ ही है कृपा निधान साक्षात भगवान। गीता और कुरान माँ ही राम और रसूल है, गीता और कुरान माँ ही राम और रसूल है। और क्यों है भगवान वो भी सुन लें आप। निज पेट काट कर, माँ का स्वभाव होता है दो रोटियां हों तो पहले खुद नहीं खाएगी, बच्चों को खिलाएगी। निज पेट काट कर खाती सदा बांट कर, माँ से बड़ा देखा नहीं मैंने तो फकीर को। गोद में निहार पुचकार बार बार, और करके दुलार हर लेती हर पीर को। ये माँ का स्वभाव है। निज पेट काट कर खाती सदा बांट कर, माँ से बड़ा देखा नहीं मैंने तो फकीर को। गोद में निहार पुचकार बार बार, और करके दुलार हर लेती हर पीर को। कि चोट जब मैंने खाई आँख माँ की भर आई, चोट जब मैंने खाई आँख माँ की भर आई, तो भूलूं कैसे भला उस ममता के नीर को। अरे किसी देवी देवता का चित्र रखता नहीं हूँ, रखता हूँ दिल में तो माँ की तस्वीर को, दिल में तो रखता हूँ माँ की तस्वीर को। और चार पंक्ति और सुना देना चाह रहा हूँ साहब, क्यों रखता हूँ वो सुन ले। माँ का, माँ की जो है भावना, माँ के विचार, माँ क्या है वो देखें आप। माँ के त्याग याद कर दिल में उतार कर, ममता की भावना के भाव भर लीजिए।
बहुत त्याग है। माँ सूखे में नहीं सोती है, गीले में सोती है, हमें सूखे में सुलाती है। माँ के त्याग याद कर, दिल में उतार कर, ममता की भावना के भाव भर लीजिए। और जिसने उदर में रखा है हमें 9 मास, उसकी हो पूजा पहले पूजा घर कीजिए। उसकी हो पूजा पहले पूजा घर कीजिए। तो एक पलड़े में धरो माँ का नाम लिख कर, और तुलना देखें आप, एक पलड़े में धरो माँ का नाम लिख कर, दूजे पलड़े में धरती को धर लीजिए। माँ का नाम धरती के भार से पड़ेगा भारी, ना मानो तो आप अभी तौल कर लीजिए। दिल की तराजू पे ये तौल कर लीजिए। ये मैं माँ के छंद 101 हैं इस तरह के, लेकिन मैं 4-5 छंद आपके लिए मैंने यहाँ प्रस्तुत किए हैं नीरज जी।